नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया का पहला शिवलिंग कहाँ प्रकट हुआ, किसने देखा सबसे पहले वो शिवलिंग। जानिए पूरा रहस्य। हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों को साक्षात शिव रूप सावन मास की मंगलमयी शुभकामनाएं। शिव की भक्ति न केवल मोक्ष का द्वार है, बल्कि जीवन की हर दिशा में आलोक फैलाने वाला वो अद्वितीय स्रोत है जो अंधकार में भी ज्योति बनकर हमें राह दिखाता है। आज हम जानेंगे उस रहस्यमय क्षण के बारे में जब दुनिया में पहली बार शिवलिंग प्रकट हुआ, जो न केवल एक पत्थर की आकृति है बल्कि परब्रह्मा और परमेश्वर का साकार प्रतीक है। दुनिया का पहला शिवलिंग एक रहस्यमयी कथा से जुड़ा हुआ है। शिवलिंग की उत्पत्ति और उसका पहला प्रकट स्वरूप हिंदू धर्म के आध्यात्मिक और रहस्यात्मक पहलुओं से संबंध रखता है। यह केवल एक आकृति नहीं, बल्कि वह चेतना है जो निराकार होते हुए भी साकार अनुभव देती है। युगों से लोगों के मन में यह प्रश्न है, दुनिया में सबसे पहला शिवलिंग किसने देखा, वह कहाँ प्रकट हुआ और उसका क्या रहस्य है। सृष्टि के आरंभ से पहले न आकाश था, न पृथ्वी, न जल, न अग्नि, यहाँ तक कि समय भी मौन में लीन था। केवल एक ऊर्जा थी, अदृश्य, अगोचर, अज्ञेय। वह था परब्रह्म, वह था महाशून्य, वही था शिव। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार शिव कोई सामान्य देवता नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना है, और उस चेतना का प्रथम दृश्य स्वरूप ही है शिवलिंग। एक पौराणिक कथा बताती है कि ब्रह्मा और विष्णु के मध्य श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। ब्रह्मा ने स्वयं को सृष्टिकर्ता मानते हुए सर्वश्रेष्ठ कहा, जबकि विष्णु जो पालन करता है स्वयं को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। तभी एक दिव्य रहस्यमयी और तेजस्वी अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। यह स्तंभ इतना विशाल था कि उसका कोई सिरा और आधार दिखाई नहीं देता था। ब्रह्मा उसे ऊपर की ओर खोजने चल पड़े और विष्णु नीचे की ओर। सहस्त्र वर्षों तक यात्रा करने के बाद भी किसी को भी उस स्तंभ का अंत न मिला। विष्णु ने सत्य स्वीकार करते हुए हार मान ली, परंतु ब्रह्मा ने छल का सहारा लिया और केतकी पुष्प को झूठा साक्षी बनाकर कहा कि उन्होंने स्तंभ का शिखर देख लिया। तभी अग्नि स्तंभ से गर्जना हुई और स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा से कहा, तुमने असत्य कहा, तुम्हारी पूजा इस सृष्टि में निषिद्ध रहेगी। और वहीं से केतकी पुष्प भी शिव पूजा में वर्जित हो गया। शिव ने विष्णु को सत्यवादी होने के कारण आशीर्वाद दिया, तुम मेरी कृपा के पात्र हो। यही क्षण था जब शिव स्वयं अग्नि के अनंत स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, और यही अग्नि स्तंभ ही था संसार का पहला शिवलिंग। यह कोई मूर्त नहीं थी, ना ही मानव स्वरूप। यह था ज्योति, ऊर्जा, ब्रह्म चेतना, अनंत और अविनाशी। तमिलनाडु स्थित अरुणाचल प्रदेश पर्वत को वही स्थान माना जाता है जहाँ यह शिवलिंग पहली बार प्रकट हुआ, और आज वहाँ अरुणाचलेश्वर मंदिर है जहाँ अग्नि तत्व के रूप में शिव की पूजा होती है। शिवलिंग का आकार गोल और बेलनाकार होता है, जो ब्रह्मांड की संरचना का सूक्ष्म प्रतीक है। इसका ऊपरी भाग ऊर्जा का स्रोत और निचला भाग स्थिरता को दर्शाता है। वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है कि शिवलिंग जैसी आकृतियां ऊर्जा केंद्रों के रूप में कार्य कर सकती हैं, और कई प्राचीन शिवलिंगों के आसपास विद्युत चुंबकीय ऊर्जा पाई गई है। तांत्रिक परंपरा में शिवलिंग केवल पूजा का माध्यम नहीं, बल्कि साधना और ध्यान का केंद्र है। साधक इसे ब्रह्मांडीय द्वार मानते हैं, जहाँ से आत्मा शिव से एकाग्र हो सकती है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है कि कई सिद्धों ने शिवलिंग पर ध्यान करके कुंडलिनी जागरण, सिद्धि प्राप्ति और मोक्ष पाया है।
कुछ संत मानते हैं कि दुनिया का मूल शिवलिंग कैलाश पर्वत में स्थित है, जो सामान्य जनों से अदृश्य है और केवल उच्च साधना से ही प्रकट होता है। कहा जाता है कि कैलाश के भीतर एक गुप्त गुफा में स्फटिक लिंग स्थित है, जो किसी भी प्रकाश स्रोत से अधिक तेजस्वी है। तिब्बती साधना पद्धति में भी कैलाश को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। इस प्रकार शिवलिंग कोई मूर्ति या प्रतीक मात्र नहीं, बल्कि साक्षात शिव की उपस्थिति है। दुनिया का पहला शिवलिंग वह अग्नि स्तंभ था, जो ब्रह्मा और विष्णु की परीक्षा के समय प्रकट हुआ। यह लिंग न साकार है न निराकार, यह ऊर्जा है, चेतना है, शिव स्वरूप है। और आज भी वह शिवलिंग न केवल अरुणाचल में पूजित है, बल्कि हर साधक के हृदय में प्रज्वलित है। क्योंकि शिव को देखने के लिए आंखें नहीं, श्रद्धा चाहिए। शिवलिंग को समझने के लिए तर्क नहीं, समर्पण चाहिए। शिवलिंग का विस्तार सप्तद्वीपों में शिव की उपस्थिति का प्रतीक है। भगवान शिव, जिनका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं, वे केवल कैलाश या अरुणाचल तक सीमित नहीं थे। सृष्टि के हर कोने में, हर द्वीप में, हर लोक में उनका अंश मौजूद था। शिवलिंग उस दिव्यता का ऐसा रूप है जो धरती के अलग अलग स्थानों पर ऊर्जा केंद्र के रूप में स्थापित हुआ। पुराणों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के आग्रह पर अपने अलग अलग रूपों में अवतरण किया। यही अवतरण बाद में ज्योतिर्लिंगों के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए। हर ज्योतिर्लिंग का स्थान कोई साधारण स्थल नहीं था, वे सभी विशेष ऊर्जा नाभियाँ थीं, जिनसे ब्रह्मांडीय चेतना पृथ्वी पर प्रभावित होती है। अब बात करते हैं उन 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों की, जिन्हें शिव के अनंत स्वरूपों के रूप में माना जाता है और जिनका संबंध पहले शिवलिंग की अग्नि ज्योति से जुड़ा हुआ है। एक सोमनाथ, गुजरात सबसे प्राचीन माने जाने वाला ज्योतिर्लिंग, जहाँ चंद्रदेव ने शिव की आराधना करके इसे स्थापित किया था। यह पहला स्थान था जिसने शिव को रोग निवारक के रूप में पूजा। दूसरा, मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश, जहाँ शिव और पार्वती दोनों की उपस्थिति मानी जाती है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। तीसरा, महाकालेश्वर, उज्जैन, मध्य प्रदेश, कालों के भी काल, महाकाल। यह लिंग भूत भविष्य वर्तमान के बंधनों से परे है। 4, ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश, नर्मदा के द्वीप पर बसा यह लिंग ओम ध्वनि की अनुकृति है, ब्रह्मांड की पहली ध्वनि। 5वां, केदारनाथ, उत्तराखंड, शिव के तांडव और ध्यान स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। हिमालय के गर्भ में बसा यह ज्योतिर्लिंग आज भी रहस्यमय शक्तियों से घिरा हुआ है। 6, भीमाशंकर, महाराष्ट्र, शिव ने राक्षस त्रिपुरासुर का वध कर इस स्थान को पवित्र किया। यह ऊर्जा और क्रोध का संगम है। 7, काशी विश्वनाथ, वाराणसी, वही स्थान है जहां माना जाता है कि शिव स्वयं बसते हैं और यह नगर कभी नष्ट नहीं होता। 8, त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र, यह लिंग त्रिदेवों की एकता का प्रतीक है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। 9, वैद्यनाथ, झारखंड, बिहार, यहाँ शिव ने रावण को वरदान देने के लिए अपना लिंग स्थापित करवाया था। इसे आरोग्य शिव के रूप में पूजा जाता है। 10, नागेश्वर, गुजरात, शिव ने यहाँ दारुक नामक राक्षस का वध किया था। यह लिंग दुष्टों के विनाशक के रूप में प्रसिद्ध है। 11, रामेश्वरम, तमिलनाडु, भगवान राम ने शिवलिंग स्थापित कर रामेश्वरम का पूजन किया। यहाँ शिव और विष्णु की एकता दिखती है। 12, घृणेश्वर, महाराष्ट्र, यह 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है जहाँ शिव का दया और करुणा स्वरूप प्रकट होता है। यह 12 ज्योतिर्लिंग धरती पर किसी रेखीय गणना से नहीं बने, बल्कि इनके स्थान ब्रह्मांडीय ऊर्जा केंद्रों के आधार पर तय किए गए हैं। आधुनिक विज्ञान इन्हें जियोमेट्रिक पॉइंट्स या वर्टेक्स पॉइंट्स कहता है, जिनसे पृथ्वी पर ऊर्जा बहाव नियंत्रित होता है। शिवलिंगों की स्थापना वही हुई जहां धरती की चेतना सबसे अधिक सक्रिय होती है। यही कारण है कि इन स्थानों पर ध्यान
पूजा और मंत्रोच्चारण का प्रभाव कहीं गुना बढ़ जाता है। इन ज्योतिर्लिंगों के साथ हजारों रहस्यमयी और चमत्कारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। सोमनाथ पर हुए 17 हमले भी इसे मिटा नहीं सके। हर बार शिवलिंग फिर से प्रकट हो गया। काशी विश्वनाथ में मंदिर तोड़े गए, पर शिवलिंग पुनः धरती से बाहर आ गया। केदारनाथ आपदा के समय पूरा गांव बह गया, पर शिवलिंग अडिग रहा। रामेश्वरम में समुद्र तट पर स्थित शिवलिंग आज भी लहरों के बीच अक्षुण्ण है। ये घटनाएं बताती हैं कि शिवलिंग कोई पत्थर नहीं, बल्कि एक जीवित ऊर्जा है जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। ज्योतिर्लिंगों के आसपास आज भी तांत्रिक साधना होती है। यह साधना केवल मंत्रों और यज्ञों तक सीमित नहीं, बल्कि शिवलिंग को एक ऊर्जा द्वार मानकर उसमें प्रवेश की क्रिया होती है। तांत्रिक साधक मानते हैं कि शिवलिंग के माध्यम से ब्रह्मांड की चेतना के साथ सीधा संपर्क संभव है। यही कारण है कि शिवलिंगों पर जल, बेलपत्र, भस्म आदि अर्पित करना एक वैज्ञानिक विधि है, जिससे ऊर्जा संतुलित होती है। लिंग पुराण, शिव पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में शिवलिंगों का विस्तृत वर्णन है। शिवलिंग की उत्पत्ति, उसकी शक्ति और साधना विधि, इन सब का रहस्य इसमें छिपा है। लिंग शब्द का अर्थ है जिसमें सबका लय हो, अर्थात जहाँ अंततः सब कुछ विलीन हो जाए, वही है शिवलिंग। यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के बाहर भी शिवलिंग पाए गए हैं। कंबोडिया के अंगरकोट वाट मंदिर में विशाल शिवलिंग स्थापित है। इंडोनेशिया, नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका में अनेक प्राचीन शिव मंदिर हैं। कई विद्वान मानते हैं कि पहले शिव उपासना पूरी एशिया में फैली हुई थी। यह सिद्ध करता है कि शिव और शिवलिंग केवल भारत तक सीमित नहीं, बल्कि एक वैश्विक चेतना का प्रतीक रहे हैं। शिवलिंग को प्राचीन काल से श्रद्धा और आस्था का केंद्र माना जाता रहा है, परंतु आधुनिक युग में वैज्ञानिकों ने भी शिवलिंग की बनावट, प्रभाव और ऊर्जा को लेकर गहन अध्ययन किया है। अनेक शोधों में पाया गया है कि शिवलिंग न केवल धार्मिक, बल्कि ऊर्जा संतुलन और ब्रह्मांडीय मॉडल का भी प्रतीक है। एक शिवलिंग की बनावट और ऊर्जा। शिवलिंग की बेलनाकार संरचना चुंबकीय ऊर्जा को आकर्षित करती है। इसकी सतह पर जल या दूध अर्पण करने से विद्युत ऊर्जा और स्पंदन उत्पन्न होते हैं, जो मानसिक शांति और ध्यान की स्थिति को गहराते हैं। 2. ब्रह्मांडीय प्रतिरूप। शिवलिंग का ऊपरी गोल हिस्सा ब्रह्मांड का सिरा, निचला बेलनाकार भाग ध्रुवीय धुरी और नीचे की गोलाकार वेदी संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशिला है। यह मॉडल हमें गैलेक्सी, ब्लैक होल और ब्रह्मांड के स्पिनिंग सिस्टम की याद दिलाता है। आधुनिक खगोल वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक सिंगुलैरिटी से हुई, एक बिंदु जहां समय, स्थान और ऊर्जा एकीकृत थे, और यह अवधारणा आश्चर्यजनक रूप से शिवलिंग से मेल खाती है। शिवलिंग की आकृति एक ऐसी ऊर्जा संरचना है जिसमें सारा अस्तित्व विलीन हो सकता है। जैसे ब्रह्मांड बिग बैंग से फैला, वैसे ही शिवलिंग भी विस्तार और संकुचन दोनों का प्रतीक है। भारत के कई प्राचीन मंदिरों में शिवलिंग के ऊपर स्थापित कलश और ऊर्जा संरचना भी इस सिद्धांत को बल देती है। सदियों से शिवलिंग केवल पूजन का स्थान नहीं, वह ध्यान और समाधि का केंद्र भी रहा है। महर्षि पतंजलि, अगस्त्य, वशिष्ठ और अन्य कई ऋषियों ने शिवलिंग के समक्ष साधना कर अतिमानवीय शक्तियाँ प्राप्त की। प्रसिद्ध साधक अनुभव गोरखनाथ ने कहा, जहाँ लिंग है वहीं ब्रह्मा है, वहाँ केवल देखना ही पर्याप्त है। तिरुमूलर तमिल सिद्ध योगी ने शिवलिंग पर ध्यान करते हुए कहा, उसकी ऊष्मा मेरे भीतर प्रज्वलित हो गई। रामकृष्ण परमहंस ने दक्षिणेश्वर में शिवलिंग के सामने ध्यान में ब्रह्मानंद का अनुभव किया। तांत्रिक परंपरा में शिवलिंग को नाभि बिंदु माना गया है, जहाँ साधक अपनी चेतना को केंद्रित करता है और धीरे धीरे कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है। कहा जाता है कि शिवलिंग पर निरंतर ध्यान करने से त्रिकाल दृष्टि संभव है। यह काल, दिशा और गुरुत्वाकर्षण की सीमाओं को पार करने की शक्ति देता है। योगियों ने शिवलिंग के सम्मुख समाधि में जाकर
मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की। यह कोई कल्पना मात्र नहीं, बल्कि आज भी हिमालय में अनेक ऐसे योगी हैं जो शिवलिंग को ध्यान केंद्र बनाकर दिव्य शक्तियाँ साधते हैं। भारत और तिब्बत के कई ऐसे स्थान हैं जहाँ अदृश्य शिवलिंगों की मान्यता है। ये लिंग केवल उन्हीं साधकों को दृष्टिगोचर होते हैं जो साधना की उच्चतम अवस्था में पहुँचते हैं। कैलाश पर्वत के भीतर भी एक रहस्यमयी गुफा है जहाँ स्वयंभू अदृश्य ज्योतिर्लिंग का मूल स्वरूप स्थित है। कई योगियों के अनुसार यह लिंग स्फटिक के समान पारदर्शी है, परंतु उसमें से निकलने वाली ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि सामान्य व्यक्ति वहाँ कुछ पल भी नहीं टिक सकता। इसी प्रकार मानसरोवर के किनारे तिब्बती साधु मानते हैं कि झील के भीतर जल की गहराई में एक दिव्य शिवलिंग स्थित है जो केवल पूर्णिमा की रात को ही तपस्वियों को दिखता है। भारत के अनेक स्थानों पर आज भी ऐसे शिवलिंग हैं जो न तो किसी ने स्थापित किए और न किसी ने गढ़े। वे धरती से स्वयं प्रकट हुए, जल से निकले या आकाशीय घटनाओं से प्रकट हुए। उत्तरकाशी की त्रेता गुफा में एक रहस्यमयी लिंग दीवार से बाहर निकला हुआ है जिसे स्पर्श करते ही शरीर में कंपन होता है। मुंबई की जोगेश्वरी गुफा में एक स्वयंभू लिंग अंधेरे में प्रकट होता है जो केवल दीपक की ज्योति में चमकता है। महाराष्ट्र के भीमाशंकर वन में मूल शिवलिंग घने जंगलों के बीच छिपा है जिसे पाने के लिए हफ्तों की कठिन पद यात्रा करनी पड़ती है। अब प्रश्न उठता है, क्या शिवलिंग और अंतरिक्ष के बीच कोई संबंध है? कई वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राचीन शिवलिंगों की स्थापना विशेष खगोलीय नक्षत्रों और ग्रहों के संरक्षण को देखकर की गई थी। उदाहरण स्वरूप काशी विश्वनाथ और केदारनाथ मंदिर ऐसे भौगोलिक बिंदुओं पर स्थित हैं जहां से सीधे ध्रुव तारा, मृगशिरा नक्षत्र और ओरियन बेल्ट की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इन मंदिरों की ऊर्जा, ध्वनि तरंगें और तापमान आज भी विज्ञान के लिए रहस्य बने हुए हैं। शिव पुराण और लिंग पुराण में वर्णन है कि एक ऐसा युग आएगा जब शिवलिंग अदृश्य हो जाएगा और केवल योग्य साधक ही उसे अपने हृदय में देख सकेंगे। तब ना मंदिर होंगे न मूर्तियाँ, केवल अनुभव ही शिवलिंग होगा। यही परिवर्तन आज की चेतना में भी दिखाई दे रहा है। बाहरी पूजा से भीतरी अनुभूति की ओर। निष्कर्ष रूप में शिवलिंग कोई पत्थर मात्र नहीं, वह ब्रह्मांड की संरचना का प्रतीक है। ऊर्जा का केंद्र, ध्यान का द्वार और चेतना का शिखर। वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है कि इसकी संरचना ऊर्जा को संचित और उत्सर्जित करने में सक्षम है। साधकों ने इसे परब्रह्म तक पहुंचने का माध्यम माना है और आध्यात्मिक दृष्टि से यह उस अग्निस्तंभ का प्रतीक है जो काल, दिशा और तत्वों से परे है। जब हम कहते हैं दुनिया का पहला शिवलिंग, तो वह कोई भौतिक वस्तु नहीं बल्कि चेतना के प्रथम प्रकट रूप की बात होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता का विवाद हुआ, तब शिव स्वयं एक अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे जिसका कोई और छोर नहीं था। वही स्तंभ सृष्टि का पहला शिवलिंग था, अनिर्वचनीय, अविनाशी और चेतना का उद्गम स्रोत। कालांतर में वही लिंग अरुणाचल, कैलाश और 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में प्रकट हुआ। आज भी ध्यान में लीन साधक उसी अग्निलिंग को ललाट के सहस्त्रार चक्र में उदित होते हुए अनुभव करते हैं। वह लिंग कोई दृश्य वस्तु नहीं बल्कि चेतना की धारा है, प्रकाश का झरना है जो भीतर से प्रकट होता है। इसी प्रकार अमरनाथ गुफा में हर वर्ष प्राकृतिक रूप से बनने वाला बर्फ का शिवलिंग भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य है, जो अमावस्या से पूर्णिमा तक घटता बढ़ता रहता है। उत्तराखंड का कपालेश्वर लिंग हिम के नीचे से स्वयं प्रकट हुआ और आज भी वहाँ केवल ऊर्जा की अनुभूति होती है, मूर्ति नहीं। भारत के कई गांवों में जब खेत जोते जाते हैं तो अचानक शिवलिंग प्रकट हो जाते हैं और जैसे ही उन्हें हटाने की चेष्टा की जाती है, आपदाएं घटित होती हैं। इससे लोग मानते हैं कि यह लिंग शिव की इच्छा से प्रकट हुए हैं। आज के वैज्ञानिक युग में भी शिवलिंग की प्रासंगिकता नष्ट नहीं हुई, बल्कि अब उसे और गहराई से समझा जा रहा है। वह केवल पूजा का केंद्र नहीं बल्कि मानसिक शांति,
ऊर्जा संतुलन और ब्रह्मांडीय चेतना का प्रवेश द्वार बन गया है। वास्तुशास्त्र में शिवलिंग को अब ऊर्जा बैलेंसर के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। कुछ वैज्ञानिक ने इन्हें बिग बैंग की सिंगुलैरिटी के समान बताया है, जिस बिंदु से पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। इसका अर्थ यह है कि शिवलिंग केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्य का सार है। वह परमात्मा की उपस्थिति है, साकार भी और निराकार भी, द्वार भी और मंजिल भी। शिवलिंग हमें यह स्मरण कराता है कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि चेतना है, और चेतना ही शिव है। दुनिया का पहला शिवलिंग कोई ऐतिहासिक वस्तु नहीं, वह ब्रह्मांड की पहली लय, पहला नाद, पहली ज्योति है। वह आज भी प्रकट होता है जब मन शांत हो, आत्मा मौन हो और हृदय श्रद्धा से पूर्ण हो। स्वयं भगवान शिव ने कहा था, नहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नैच मदक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अर्थात हे नारद, मैं न तो वैकुंठ हूँ न योगियों के हृदय में, मैं तो वही हूँ जहाँ मेरे भक्त प्रेम पूर्वक मेरा गुणगान करते हैं। यही वह स्थल है जहाँ शिवलिंग प्रकट होता है, हृदय में, चेतना में और प्रेम में। हर हर महादेव। अगर आपको यह दिव्य कथा जरा भी ज्ञानवर्धक और भावपूर्ण लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और भक्तजनों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। ऐसी ही आध्यात्मिक और धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो।